नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने टॉकरम सदायन की बुक और के अगली कड़ी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, लेसन 6 आभा में रंग परिवर्तन की अगली कड़ी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगला तत्व है दास्ता। दास्ता विनम्रता है, एक हास्य रवैया, एक गुलाम रवैया। यह व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन सही समय पर आपको नीचे गिराने के बाद वह व्यक्ति आपको अपने हाँ सर के साथ हेर फेर करता है। महोदय नजरिया, अधिकांश लोगों की सेवा करने के लिए अपने दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनके अहंकार को पोषित करते हैं। अधिकांश लोगों को गुलाम रहने रखने में आनंद आता है, लेकिन गुलाम धीरे धीरे उनका विश्वास हासिल कर लेता है और उनके सभी रहस्यों को जान लेता है। एक बार सत्ता जाने बाद वे अपने आकांक्षाओं के प्रति बदला लेने की भावना में बदल जाते हैं। दास्ता ईथर शरीर में कुछ गलतियां लाती हैं जो गुरु की ईथर हवा के साथ सामंजस्यपूर्ण होती हैं, लेकिन फिर यह भावनात्मक और या मानसिक आभा में गति और रंग पैदा करती है जो गुरु के ईथर शरीर के गति के विपरीत और असंतुष्ट होती है। यह बात कभी कभी गुरु के मन में उसके प्रति संदेह के रूप में प्रकट होती है। दास व्यक्ति, लेकिन क्योंकि दास व्यक्ति के कार्य करके उसके भावनात्मक और मानसिक आभा द्वारा उत्पन्न प्रभावों से अधिक दिखाई देते हैं। स्वामी व्यक्ति की दास्ता का आनंद लेना जारी रखता है। ऐसा रिश्ता दोनों लोगों को दुख पहुंचाता है। दास व्यक्ति में अचानक न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी गहरी जड़ता विकसित हो जाती है। दो विरोधाभासी गतियां उसकी आभा के प्रभाव में रुकावट पैदा करती हैं। अंततः यह सोचना, महसूस करना या कार्य करना नहीं चाहता है। ईमानदार और महान बनने की कोशिश से दास्ता को नष्ट किया जा सकता है। हमारा आभा मंडल तब पोषित होता है जब हमारे विचार, भावनाएं और कार्य हमारे आंतरिक केंद्र से आते हैं, जो शुद्ध आनंद, आनंद, करुणा और प्रकाश हैं। आभा का प्रमुख रंग उस वाहन का रंग है जिसमें चेतना केंद्रित होती है। चेतना उस शरीर की सक्रिय करती है जो उसे आभा में रंग की शक्तिशाली धाराएं प्रसारित करने के लिए प्रेरित करती है। जब चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर पर या एक स्तर से दूसरे स्तर पर रूपांतरित होती है तो आभा में रंग के अनुरूप परिवर्तन पैदा करती है। ऐसी 8 भाषाएं हैं जिनके माध्यम से मनुष्य संचार करता है। पहला गति, गति। दूसरा गंध। तीसरा आवाज, ध्वनि। चौथा शब्द। पांचवा रंग। छठा प्रतीक, ज्यामितीय रूप। सातवां टेलीपैथी और आठवां छाप। उच्च आत्माएं हमें लगातार पढ़ती रहती हैं क्योंकि वे सभी भाषाएं जानती हैं। जो जितना ऊपर जाता है वह जिन लोगों से संवाद करता है उनके अनुसार वह उतनी ही अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। जब आवामंडल सतर्कता प्राप्त कर लेता है तो यह दर्पण की तरह उजला इंप्रेशन प्राप्त करता है और उन्हें इस तरह से अनुवादित करता है कि हम समझने के लिए तैयार हैं। समझ अनुभव सही अनुवाद का परिणाम है। हमारे ईथर और सूक्ष्म शरीर के चारों ओर अंडे के आकार के एक गोले की तरह दिखाई देता है, जो सिर के ऊपर से शुरू होकर थोड़ा नीचे तक पहुंचता है। दिल, अंतर्ज्ञान शरीर आदि रात के नीले प्रभा मंडल की तरह दिखाई देता है। आत्मिक शरीर हीरे के किरणों के समान दिखाई देता है। मोनाडिक शरीर एक नील तारे के रूप में प्रकट होता है। दिव्य शरीर माणिक ज्वाला के समान प्रतीत होता है। उनके सभी विकिरण आभा में प्रभावित होते हैं और उनके रंग को निर्धारित करते हैं। कई चीजें आभा का रंग बदल सकती हैं, बुरा या अच्छा। उदाहरण के लिए हाथ मिलाना, चुंबन आभा बदल देते हैं। संभोग के दौरान हिंसक परिवर्तन होता है।
इस आभा को बदल सकता है। जैसे ही हम किसी को देखते हैं, हमारी आंखें से सूक्ष्म ऊर्जा की धाराएं बहने लगती हैं। आंखें ईथर, सूक्ष्म और मानसिक ऊर्जा, कभी कभी ग्लैमर, भ्रम, अहंकार या घमंड की शक्ति को निर्देशित करती है। दूसरे की आभा में परिवर्तन लाना, आपकी आभा से प्रेम बह सकता है, साथ ही वासना, घृणा और भय की धाराएं भी निकल सकती हैं। पुराने दिनों में युवा लड़कियों को सलाह दी जाती थी कि वे पुरुषों को की आंखों में न देखें, ताकि उनकी यौन इच्छाओं या अन्य भावनाओं के प्रभाव में न फंसे। पृथ्वी स्थानों पर महिलाएं अभी भी समान रूप से पुरुषों से निकलने वाली वासना की ऊर्जा से सूक्ष्म के लिए अपनी आंखों को पची करती हैं, पर्दा करती हैं। आंखें में केवल ऊर्जा प्रवाहित करती हैं, बल्कि वे चुंबकीय रूप से ऊर्जा प्राप्त भी करती हैं। आंखें उपचारात्मक ऊर्जा, ज्ञान, साहस और शुद्ध प्रेम भी प्रसारित कर सकती है। हालांकि ऐसी ऊर्जा प्रसारित करने के लिए व्यक्ति को अपने निचले स्तर पर विजयी होना चाहिए। प्रकृति आपकी पूर्व संध्या आपकी आभा में रंग परिवर्तन बिखेरती है। इसलिए आंख को संपूर्ण मनुष्य का दर्पण कहा जाता है। आम आभा फूलों, पेड़ों और वनस्पतियों की सुगंध के साथ प्रदूषण, रसायनों, कीमती पत्थरों, बुरी गंध, सारे या विस्फोटों से प्रभावित होती है। विस्फोटों का आभामंडल पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बंदूकों, बमों और अन्य विस्फोटकों और टकरावों से निकलने वाले आवाजें दुनिया में अपराध और पागलपन का प्रत्यक्ष कारण हैं। कुछ लोगों की संगति आपके आभामंडल को प्रभावित कर सकती है। यदि आप एक उन्नत इंसान की उपस्थिति में हैं, तो आपकी आभा में सुधार होता है। जब आप किसी अपराधी या संसारिक व्यक्ति की उपस्थिति में हो, आपकी आभा कमजोर हो जाती है और अपनी सुंदरता खो देती है। यही कारण है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहने और उन लोगों से अपना मित्र चुनने के लिए कहा जाता है जो पूर्णता की ओर प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों और रेगिस्तानों में पाई जाने वाली शुद्ध हवा को गहरी सांस लेने से आभा बदल जाती है। दरअसल सांस लेने का आभामंडल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उथली सांस, कामुक श्वास इत्यादि, ये सभी आभामंडल के अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को गहरी सांस लेना सीखना चाहिए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति अपने मन को किसी दृष्टि या महान विचार पर केंद्रित नहीं करता, या सुंदरता, आनंद और स्वतंत्रता महसूस नहीं करता, तो गहरी सांस लेने से भी आभा को निखारा नहीं जा सकता है। केवल ध्यान केंद्रित करने से सांस लेने के समय किसी मन में अच्छे विचार आते हैं, जिससे उसकी आभा में सकारात्मक बदलाव आते हैं। हम सांस लेने के व्यायाम की बात नहीं कर रहे, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। हम सामान्य गहरी सांस लेने की बात कर रहे हैं। पहनने के लिए रंग चुनना, आप अपने कपड़ों का रंग अपनी आभा के प्रमुख रंग के आधार पर चुन सकते हैं, लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि यह कौन सा रंग है? यदि आपके पास उच्चतर दूरदर्शिता नहीं है, तो आपको यह देखना चाहिए कि कौन सा रंग वास्तव में आपको आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से फूलों और सूर्यास्त में, और फिर उस रंग को आजमाएं। यदि कोई रंग आपको परेशान करता है या नकारात्मक भावनाएं या हानिकारक शब्द पैदा करता है, तो उस रंग को बदल दें। लेकिन इसके लिए आपको रंग का लंबे समय तक निरीक्षण करना होगा। एक अच्छा चुनाव करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके चुनाव में गलती होने के कारण खतरा रहता है। आपका मूड अक्सर बदलता रहता है। प्रत्येक मनोदशा एक रंग है। यदि आप मूड बदलते हैं समय कोई रंग चुनते हैं, तो आप गलत चुनाव करते हैं। यही कारण है कि आप कभी कभी कपड़े का एक टुकड़ा खरीदते हैं और फिर 2 दिन बाद उनसे नफरत करने लगते हैं। जो रंग सबसे कम प्रतिरोध
पैदा करते हैं वे काले और सफेद हैं। यही कारण है कि अधिकांश धार्मिक आदेश या तो काला या सफेद चुनते हैं। कुछ पवित्र भाईचारे पीले रंग का उपयोग करते हैं। सिर के केंद्र पर पीला रंग हावी हो सकता है। यदि सदस्यों का मुख केंद्र सक्रिय है तो पीला रंग पहनने से उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो उसके पास कोई सक्रिय सिर केंद्र नहीं है, जो उस भाईचारे में शामिल हो जाता है, वह पीले कपड़े पहनकर खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पीला समय से पहले उसके सिर केंद्र को उत्तेजित करता है और उसके सिस्टम में असंतुलन पैदा करता है। जब तक कि उसकी आभा में प्रमुख रंग पीला ना हो। यदि किसी की आत्मा तीसरी किरण है तो उसकी आभा में पीले रंग की प्रधानता हो सकती है। हम अपने द्वारा पहने गए बाहरी रंगों को बदलकर किसी भी केंद्र को सक्रिय नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अन्य केंद्रों में सद्भाव या प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं। सभी सच्चे परिवर्तन खुलते केंद्रों और विस्तारित चेतना से आते हैं। आभा में रूपांतरण पानी के एक तालाब जैसा दिखता है जो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, क्योंकि स्वच्छ पानी की नई धाराएं इसमें प्रभावित होती हैं। किसी भी पुराने गंदे को तब तक धोएं तब तक कि पूरा पूल पानी के दर्पण में ना बदल जाए। यह कल्पना हमें प्रक्रिया को समझने में मदद करती है, लेकिन वास्तव में रूपांतरण निचले स्तरों की सीमाओं से मुक्ति, उच्च क्षेत्रों की स्वतंत्रता में प्रवेश करने की एक प्रक्रिया है। रूपांतरण अंततः उस घटना या अस्तित्व की स्थिति की ओर ले जाता है जिसे हम ट्रांसफिगरेशन कहते हैं, जिसमें संपूर्ण आभा और मानव रथ ऋणधर्मी हो जाता है। लेकिन परिवर्तन के सदियों के बाद पुनरुत्थान में परिणित होती है। इस घटना में नाभिक व्यक्ति की आवामंडल से सभी वाहनों से मुक्त हो जाता है और एक गोले में बदल जाता है। समय और स्थान की सीमाओं से परे गौरवशाली प्रकाश जैसा शब्दों की ब्रह्मांडीय भौतिक विमान के क्षेत्र के भीतर या हमारे मस्तिष्क के क्षेत्र के भीतर समझते हैं। 5 सर्वोत्तम लक्षण है जो विकसित होती है आभा की प्रगति को दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, उसके सिर के ऊपर आभा मंडल में एक नीली रोशनी अस्थिर रूप में आ जाती है। यह प्रकाश धीरे धीरे 5 कोणीय तौर में बाद में 7 कोणीय तारे में बदल जाता है। कभी कभी तारे के बजाय चिंगारी प्रकाश की किरण में विकसित हो जाती है, जिसे कभी कभी योद्धाओं की तलवार कहा जाता है। तलवार सा तारा मुख्य रूप से नील रंग और बैंगनी, पीले और सफेद रंग में चमकता है। जब अंतर्यान शरीर बनता है तो सिर के चारों ओर एक नीले घेरे की घटना भी होती है और मानसिक शरीर के उच्च स्तरों के साथ संलयन होता है। यह वो अंगूठी है जो अंतर्ज्ञान को प्रकाश करती है और शिष्य के मार्ग को रोशन करती है। प्राचीन लेखों में हम ऐसे अंश पा सकते हैं जो दर्शन करते हैं कि प्रभु की महिमा कैसे चमकी, प्रकट हुए स्वर्गदूतों की महिमा कैसी चमकी। जिस महिमा का वे उल्लेख करते हैं वो उनके रंगों और विकर्णों से निर्मित एक विशेष प्रकार के अत्यधिक विकसित आभा थी। आभा का मंडल आभा के शुद्धिकरण से शुरू होता है, जिसमें रंग अपनी अधिकतम पारदर्शिता प्राप्त करते हैं और स्थिरता फिर सिर के चारों ओर नीला घेरा दिखाई देता है। और जैसा कि प्राचीन चित्रों में दर्शाया गया है वह वलय फैलाता है और एक डिस्क के रूप में शुद्ध नारंगी से भरा होता है, जो सिर से रीढ़ की हड्डी के पीछे पीठ के निचले हिस्से तक फैला होता है। कुछ गुण साहित्य में इसे ढाल कहा गया है।
यह व्यक्ति को किसी प्रकार के मानसिक हमले से बचाता है। यह ढाल दिखती है शानदार रंगों के साथ आलू बुखारे की तरह। जब यह अपने शुद्ध स्वर तक पहुंचता है तो यह ईथर सूक्ष्म और मानसिक केंद्रों और 40 की आग को छोड़ता है, जो पूरे आभा मंडल के चारों ओर हृदय से 12 किरणों के रूप में विकिरण करता है। महिमा यही है। महिमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंतर्ज्ञान, नीली अंगूठी, एटॉमिक नारंगी ढाल और चालीसा की 12 किरणें शुद्ध आत्मा की अग्नि में एकजुट होती हैं। अजय ज्ञान में हमें बताया जाता है कि जब भी ऐसी कोई महिमा प्रकट होती है तो लोग तुरंत गिर जाते हैं, दंडवत हो जाते थे और अपनी आंखें नीचे रख लेते थे, क्योंकि वे रंगों की महिमा और व्यक्त की गई अपार सुंदरता को नहीं देख पाते थे। महिमा रंग, विकिरण, गतिशीलता और आभा की जबरदस्त सुंदरता है। विभिन्न रंगों के महत्व, यहाँ पर रंग और उनके महत्व के बारे में बता रहे हैं। रंग के साथ आपके साथ मैं महत्व को भी बताऊंगा, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। लाल रंग का वासना, इच्छा, क्रोध, शेड्स, आध्यात्मिक दिशा, उद्देश्य, जीवन। चमकदार ईट लाल, गुस्सा, कॉमन, शुद्ध स्नेह। लाल, धूम्रपान करने वाले के साथ मिश्रित, गौरव, एकमात्र सजनता, रॉयल्टी। गहरा लाल, गहरे भूरे रंग के साथ धब्बेदार वास्तविकता को महसूस करें। गुलाब, निस्वार्थ स्नेह, करुणा। गुलाब लाल भूरे रंग के साथ मिश्रित, स्वार्थी और उच्चतम शुद्धि, विवेक। शुद्ध नारंगी, स्वास्थ्य। लाल नारंगी, बुद्धि, गौरव, महत्वाकांक्षा। नारंगी ईट लाल के साथ मिश्रित, निम्न प्रकार की बुद्धि। पीले रंग की छाया, बौद्धिक मन और विचार पर नियंत्रण। सुनहरा पीला, विष डोमा, शुद्ध पीला, शुद्ध बुद्धि। नीले रंग के स्वरूप, समुद्री यात्रा, आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान के रूप में धार्मिक। शुद्ध नीला, धार्मिक, भावना, सत्य। नीला ग्रे के साथ मिश्रित, धार्मिक प्लस भावना, भय। हरा, अनुकूलनशीलता, संतुलन, विकास। हल्का हरा, सहानुभूति। हरा लाल भूरा या धुंधले लाल रंग के साथ मिश्रित, दाह करना, गंदा मैला हरा, नीच, छल, दूरता, मिथ्यात्व, प्रवचना। हरा हल्के भूरे रंग के साथ, छल। नील, रॉयल्टी। बैगनी, भक्ति, औपचारिक प्रवृत्तियां, अनुष्ठान के प्रति प्रवृत्तियां, जीवन शक्ति, संगठन, सद्भाव। बैंगनी, आध्यात्मिक प्रेम, त्याग। लेवेंडर, उच्च आध्यात्मिकता। बकायन, मानवता के प्रति प्रेम। हल्का धूसर, डर, आंतक। गहरे भूरे रंग के साथ मिश्रित, अवसाद, निराशावाद। ग्रीनिश, ललिमा युक्त भूरा, स्वार्थपरता। ललिमा युक्त भूरा, क्लोबलता, लालच। काला, आध्यात्मिक, मनुष्य का निषेध, अपराध, इंकार, प्रदूषण, बीमारी, द्वेष, नफरत, बदला। सफेद, पवित्रता, मासूमियत, संभाला से संपर्क करें। अब दोस्तों, हावी हो रहे रंग, जो रंग हमारे पर हावी होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। लाल, कलाकार। नारंगी, सहकर्मी, सहायक। पीला, ऑफर, बुद्धि, डोम के पिरांड के रूप में। हरा, सहायक और उपचारक, सच्चा चिकित्सक। नीला, रहस्यवादी, पिरांड के रूप में। बैंगनी, पुजारी, पहल करें। बैंगनी, बड़ा भाई, प्राथमिक रंग। लाल, पीला, नीला। यह ठीक है रंग की, पीला प्लस नीला हरा, पीला प्लस लाल नारंगी, नीला प्लस बैंगनी, नीला प्लस हरा प्लस नारंगी प्लस नील बैंगनी। अन्य सभी रंग सफेद या काले रंग के योग से बन सकते हैं।
ईथर शरीर और प्राण पर उपचार अध्यायों में नए आयाम देखें और अध्याय देखें। ग्लोरी इन मैन द साइकिज्म, अन्य संसार भी देखें, विशेष रूप से मानसिक और शत्रुओं पर अध्याय। दोस्तों, आज इतना ही। इस अध्याय के अंश के साथ आपके साथ फिर अगली कड़ी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।